वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गिरगिट को देखकर गिरगिट भी रंग बदलता है। खरगोश की चाल को देखकर एक और नया खरगोश जो धीमे चल रहा था वो भी अपनी चाल में गति उत्पन्न करता है। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि सोसाइटी में हो रहे चेंजेस को देखकर, आसपास के वातावरण को देखकर आपके अंदर भी चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ जाती है या अंदर से एक ललकार आ जाती है। अब झनक और अनिरुद्ध की बात करें तो ये दोनों ने बड़े ही दिनों के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद हिम्मत की है अपने प्यार को सभी के सामने स्वीकार करने की। तो कुल मिला के ये जो हिम्मत है ना, झनक अनिरुद्ध से शिफ्ट होकर आई है छोटन और हमारे मीनू मैडम के ऊपर। भाई देखिए, छोटन और हमारी मीनू मैडम दोनों जिसे प्यार करते हैं, दोनों जिम्मेदार भी हैं। भाई मैं ये नहीं बोलता कि जिम्मेदार नहीं है या कोई घर से भाग रहा है। मीनू मैडम तो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, कॉलेज की प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। और हमारे छोटन भी जितना कमाते हैं उसमें से जितना हो सके घर के लिए ज़रूर करते हैं। वे अपने कोई पर्सनल शौक पूरे नहीं करते हैं। शो के मुताबिक जिस तरीके से छोटों को दिखाया जाता है, छोटों इस घर के सबसे सुलझे हुए आदमी लगते हैं मुझे। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अब छोटों और मीनू मैडम ने शादी का ये जो ऐलान किया है, इसके बारे में तो घर वालों को पता था, लेकिन हमारा बोस परिवार, मतलब बोस परिवार में तनुजा और शुभू की बात करें तो इनको छोटों की शादी से बहुत आपत्ति है। क्योंकि यकीन मानिए, मीनू वो शख्स बन सकती है इस घर में आके जो शुभू और हमारी तनुजा को कंट्रोल में रख सकती है, या कंट्रोल में रखे ना रखे इनको मुंह तोड़ जवाब जरूर दे सकती है। और ये बात इनको बखूबी पता है, इसीलिए ये लोग चाहते नहीं कि मीनू इस घर की बहू बने। और ऐसे में यदि झनक अनिरुद्ध ने हिम्मत कर ली है तो भाई हिम्मत तो इनको भी करना बनता है। इसी के लिए हमारे छोटन और मीनू दोनों भागकर, या फिर यूं कहें कि अपनी मनमर्जी से मंदिर में शादी करके आएंगे, जहां पर छोटन ये बात बोलेगा कि मेरे पास कोई हाई फाई शादी करने के पैसे नहीं है और मैं ये नहीं चाहता कि इस परिवार का कोई भी खर्चा, इस परिवार का एक भी पैसा मेरे लिए खर्च हो और बाद में मुझे उसके लिए जिंदगी भर ताना सुनना पड़े। और छोटन इसीलिए जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मीनू से पूरे रीति रिवाजों के अनुसार, भारतीय संस्कृति के मुताबिक एक अच्छी शादी करे। अच्छी क्या शादी, तो शादी होवे, शादी करके आएगा और इस शादी के बाद होगा असली तमाशा। और कैसे होगा ये जानते दोस्तों आज के इस खास रिपोर्टवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को, ताजा तरीन अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर, जहां पर बात करें दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट की, और वो ये है कि अनिरुद्ध झनक का हाथ थामेगा। अस्पताल से जब अपने रूम से बाहर आएगा आईसीयू से, तो सबके सामने वो झनक के हाथ में हाथ डाल कर आएगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कुछ लोगों का ये मानना है कि याददाश्त भूल गया, वो सारे लोग को भूल जाएगा, सिर्फ झनक को याद रखेगा। तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ऐसी याददाश्त को क्या रखना जिस याददाश्त में अर्श और सृष्टि जैसे टॉक्सिक पीपल रहते हो। मिटा दो भाई, दबा दो डिलीट बटन, बैकस्पेस, इरेज, जो दबाना दबाओ और हटा दो। उस एसएसडी को चेंज करो, डालो नया वाला न्यूरो लिंक और उसमें पूरा फिल कर दो भाई झनक झनक झनक। इसके अलावा तुम्हारे सामने कोई स्लाइड शो, इमेज, फोटो, वीडियो कुछ भी ना चले। तुम्हें जहाँ भी जाओ तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में, तो दिमाग में, खून में, रग रग में झनक समा जाए। मैं तो यही चाहता हूँ ऐसी याददाश्त तुम्हें आ जाए। फिलहाल दोस्तों ये जो याददाश्त की अपडेट है, इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। जैसे ही मुझे कुछ ही पता चलता है मैं इसके बारे में जरूर एक और वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल बात करें हमारे टॉपिक की, वो टॉपिक है झनक और अनिरुद्ध की हिम्मत की। इन दोनों को देखकर हिम्मत किसको आएगी? हमारे छोटन को भाई। छोटन देखिए, छोटन वैसे भी अपनी शादी की उम्र में आ चुका है, शो के मुताबिक में, पर्सनल नहीं। देखिए छोटन आ चुका है और छोटन की ज़िंदगी अब बोस परिवार के जिम्मेदारियों के तले दबती जा रही है। वो अपने लिए कभी कुछ कर नहीं पा रहा। अपने लिए मतलब उसके कोई बड़े बड़े शौक नहीं है, कोई ज़्यादा पैसा कमाता नहीं है, लेकिन वो जितना हो सके इस घर के लिए करता है। या यूँ कहें कि भाई हमारे जो अप्पू के माता पिता, उनके लिए वो ज़रूर करता है, अप्पू के लिए करता है, इस घर के बाकी लोगों के लिए भी करता है। लेकिन तनुजा और शुभू के लिए कितना भी किया जाए वो तो कोई गिना नहीं सकता, वो बातें तो हमेशा दब जाती है। और इसी के लिए अब इतना होने के बाद भी हमारे छोटों ने क्या किया कि अपने बारे में सोचा। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झनक अनिरुद्ध एक और है, हिम्मत आ रही है, दोनों घर आ गए, तो क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ लगे हाथ। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं शुरू में बोला था कि गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है, और इसी के लिए अब छोटन के अंदर भी हिम्मत आई है मीनू के साथ शादी करने की। लेकिन छोटन कोई बहुत बड़ी धूमधाम से शादी नहीं करना चाहता है, इस घर में आकर बखेड़ा नहीं चाहता है। इस घर वाले लोग कैसे शादी करेगा तभी शादी को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, शादी में कोई नया बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने दिमाग में सारे पॉइंट्स को घुसेड़ कर एक नए फैसले पर आता है छोटन। और छोटन अपने नए फैसले के मुताबिक ही शादी करता है मीनू से। मीनू से शादी नहीं करता है, बल्कि मीनू को अपने घर में पूरे परंपरा के साथ बहू बनाकर लाता भी है। लेकिन 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 दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारी तनुजा को मीनू कतई पसंद नहीं है, बिपाशा को पसंद नहीं है। भाई इनको वो लोग पसंद नहीं है
जो अप्पू के परिवार से जुड़ कर रहे। इन्हें सिर्फ एक ही शख्स पसंद है उस परिवार से, कौन? भाई लाल, हमारा लाल। वो तो पसंद है क्योंकि वो बिपाशा का पति है। चलो उसके बारे में बात करना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। फिलहाल हम वापस आते हैं झनक और अनिरुद्ध के ऊपर, जहाँ पर झनक और अनिरुद्ध की इस प्रेम कहानी में लगने वाले 4 चांद। भाई वाकई ये खूबसूरत नज़ारा देखने लायक होने वाला है, क्योंकि भाई अनिरुद्ध झनक के पास गया था, झनक ने अनिरुद्ध को रिजेक्ट कर दिया। ये दोनों कश्मीर में रुके थे, सारी चीज़ें हुई इनके बीच में, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये लोगों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो दुनिया से हट कर हुआ। और इनकी दुनिया, वैसे तो मैं ये बोलता कि इनकी आपस में, लेकिन परिवार वाले जो इतने नेगेटिविटी के साथ झनक और अनिरुद्ध का अलग करना चाहते हैं, इनके सामने एक बार महामिलन तो ज़रूरी है। एक बार इनके सामने हाथ पड़कर हाथ में हाथ डाले थामे अगर चल दिए तो यकीन मानिए सारे लोग जलकर राख हो जाएंगे भाई। अब मैं तो बोलता हूँ कि दुर्गा माता का अवतार तो तुमने ले ही लिया झनक, इन सभी लोग को महिषासुर बनाओ और निकालो इन सारे लोग के गले और सबको बताओ कि तुम अनिरुद्ध की हो, अनिरुद्ध तुम्हारा है। ये परचम फैला दो भाई, ये बात फैला दो, ये मैसेज फैला दो, कोई तुम्हारे सामने टिक ना पाए, लोगों को बता दो। और यदि कोई आकर आपत्ति दिखाए तो उसे रास्ते से हटा दो। मैं तो शायर बन गया भाई बातों को बोलते बोलते। अब लेकिन एक बात है जो आप लोग मिस कर रहे हैं कि अनिरुद्ध और झनक एक तो हो जाएंगे। अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़कर बाहर तो आएगा, लेकिन अर्शी का क्या? वो तो इंतजार कर रही है। अब देखो, पहले उसको क्या लग रहा था कि अनिरुद्ध नाटक कर रहा है, अनिरुद्ध के ये वगैरह वो कर रहा है। अब वो ये बोले कि मेरे पास तो वजह थी, क्योंकि अनिरुद्ध तुमने मुझे इतने बार धोखा दिया है, तो मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा कर सकती हूँ। परारा ढिमकाना रोते रोते कुछ भी करके जुड़ जाएगी और बोस परिवार वालों का भरोसा पा पाएगी, ये तो सबको पता है। लेकिन अनिरुद्ध का भरोसा कैसे जीतेगी? भाई देखो, अनिरुद्ध पहले भी भरोसा नहीं करता था, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन कोई भी 1% चांस भी, थोड़ी सी भी उम्मीद अर्शी के पास नहीं बची होगी। और अनिरुद्ध इस बार अर्शी को रत्ती भर का ही भाव नहीं देगा। तुम्हारा एग्रीमेंट है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ, जो करना है जाओ कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसा बोल के अब अनिरुद्ध ये बात भी फैलाने वाला है कि वो झनक के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताएगा। जिसको दिक्कत हो रही है वो अपनी दिक्कत लेकर भाड़ में जाए। दोस्तों, ये थी आज आपके पसंदीदा शो, जहाँ पर मैंने बताया आपको कि छोटू और मीनू की शादी के बाद होगा असली ड्रामा। तो क्या आप भी इन दोनों की शादी को देखना चाहते हैं? और क्या आप भी झनक और अनिरुद्ध के उस खूबसूरत, भाई क्या बोलते हैं यार, मेमोरेबल मोमेंट बोलते हैं ना भाई, मोस्ट शब्द नहीं मिलते, कभी कभी ऐसा होता है। इतने शब्द बोलने के बाद भी कभी कभी शब्द नहीं मिलते, क्योंकि लम्हे कुछ ऐसे होते हैं और ज़िंदगी ऐसे बन जाती है कभी कभार। चलो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय। देखते रहें झनक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और दोस्तों, पाते रहें इसके सारे अपडेट्स को आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया पर। और दोस्तों, यदि कोई मन में सुझाव है वीडियो को लेकर, शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर, तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर बताएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।